नमस्कार, मैं लता न्यूज़ 31 उत्तराखंड बागेश्वर से आपके साथ हूँ। आज हम खड़े हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे लगभग 70-80 सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें इस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। तो आज लोग परेशान होकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर रहते हुए। जी, मेरा परिवार यहाँ पर 40-50 सालों से रह रहा है और हमारे बच्चों के स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं और हमें कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम परेशान हैं। जब बारिश होती है या फिर कुछ मौसम ख़राब होता है तो उस समय किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमारी छतें कमज़ोर है। अगर हम अपना मकान बनाना चाहें तो हमें सरकार से परमिशन नहीं मिल पाती। तो इसके लिए आपने सरकार को कुछ दिया ज्ञापन? जी हाँ, अभी हम डीएम साहब के पास गए थे। देखो, उन्होंने कह रखा है आगे जांच करेंगे करके फिर बताएंगे कर। अभी तक कितनी बार ज्ञापन दे दिया आपने? अभी तो वैसे पहली बार ही दे रखा है, फिर अगर नहीं होगा तो आगे को और देखेंगे। मकान का काम करवाना चाहें तो हमें प्राधिकरण के जरिए रोक दिया जाता है। हमारे मकानों का काम नहीं हो पाता, इसलिए हम परेशान हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, कोई नहीं है हमारे घर पर। लगभग कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 60 हो गया, 60 साल। ये कि जो आप सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या उनका आपको लाभ मिल पाता है? ये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कोई भी अभियान है, कोई भी योजनाएं हैं, ये पहुंचते हैं उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास सब कुछ है। सरकार द्वारा उनके पास ज़मीन है, कागजात बन जाएंगे। हमारे पास ना ज़मीन है ना कागज है, तो हम बन नहीं पाएंगे, ना हमें लाभ मिलेगा। मकान हमारे टूटे फूटे रहेंगे, पानी आएगा घर पे। लेकिन जिनके पास है, आज 4-4 माले की बिल्डिंगें हैं, उनको मकान भी मिलेगा। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कागजात नहीं, उनके पास कागजात नहीं बनेगा, स्कूल भी नहीं पढ़ पाएगा। आगे चल के उनको नौकरी चाकरी के लिए मैं एक कागज बनाने गई बच्चे के लिए कि स्कूल में पढ़े। एक जाति, क्यों तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है तो जाति किस चीज़ की बनेगी तुम्हारी? जाओ बच्चों को साइड कर दिया तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। आगे चल कर तो ये सारी चीज़ें ही चलती हैं, जाति, आय, स्थाई, कितनी चीज़ें चलती हैं, पर ये नहीं मिल रहा है बच्चों को। अभी से यहाँ जड़ बन रही है, ये आगे जाके क्या होगा उनका, कोई भविष्य नहीं बन पा रहा है। तो आप लोगों ने ये बात सरकार के सामने रखी? मैंने सरकार, डीएम, सब जगह ये बातें रख के मेरे कागज ऐसे फेंक दिए गए, नहीं बनेंगे। उनने बोला कि नहीं, कागजात नहीं बनेंगे। हाँ, तुम्हारी ज़मीन कहाँ है? जहाँ ज़मीन है वहाँ, अगर जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो ऐसे ही रह रहा है। गरीब तो दबता जा रहा है, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो ऐसे ही अपने ज़मीन बना रहा है, अपनी मकान बना रहा है, वो दब रहा है। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? आज करीब 35 साल 40 साल। हमारे माँ बाप को तो 50 साल हो गए हैं, हमको 25 साल हो गए हैं। हमको ये पता है 25 सालों से हम जहाँ हैं वहीं हैं, यही हमारी ज़मीन है, यही हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन है, हम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास कागज़ नहीं है, तुम यहाँ के कुछ हो नहीं। बस एक हम निर्वाचन में आएंगे, वोट देंगे, एक वहाँ जो हमारे नगर पालिका में मकान का वो ज़मीन, मतलब यहाँ रह रहे हो करके भवन कर भरा जाएगा। तुम यहाँ उस चीज़ के लिए हकदार नहीं हो, ज़मीन के भवन करो वो भरो, पढ़ाओ मत, पढ़ाई बंद कर दो। ना जाति के लिए कहो उनसे, या तो फिर उनसे जाति आय कुछ ना मांगो। क्यों? गरीब बच्चा क्या करता है, अपनी स्कॉलरशिप से पढ़ता है। स्कॉलरशिप के लिए जब तुम जाति आय नहीं बनाना चाहते हो तो पढ़ना क्यों है? ये बात आपने ऑफिस में रखी? ये बात भी रख दी है मैंने। मेरी तो इतनी लड़ाई, मैंने कहा मैं इस बात के लिए मैं अखबार में, मैं रिपोर्ट में सब जगह दूंगी। हमारी नौकरी को क्या खतरा होगा काम में? तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, और कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को हो गया कम से कम 50-60 साल। 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमको कोई सरकार की भी मदद नहीं मिल रही। सरकार कह रही तुम्हारा बेनाम है, हमें कोई सहायता नहीं दे रहे। अब हम क्या करें? मकान भी हमारा ऐसे ही है, टीन की छत है, वैसे में अपना हम गुजारा कर रहे हैं। हमको कोई सहायता नहीं मिल रही, पानी भी हमको नहीं मिल रहा, ना हमारे यहाँ कोई नल है, पानी की भी परेशानी है। ऐसे ही परेशानी से अब ना इतनी उम्र होगी मेरी, यहाँ पर अभी तक कोई सुविधा नहीं है। हाँ। अब बूढ़े हो गए हम यहाँ पर, ये अभी भी कोई सुविधा नहीं है। लोगों को मकान मिल रहे, ओला मिल रहा, पल्ला मिल रहा, हमको ये भी नहीं मिल रहा। अब हमारा ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस बोर्ड के मेंबर हैं, तो इनको मालिकाना हक दिलाने के लिए आप किस हद तक कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो मालिकाना हक भूमिहीन वाला
जो मुद्दा है पूरे राज्य सरकार का है, चाहे तराई क्षेत्र में नज़ूल की भूमि का मुद्दा हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में भूमिहीनों का मुद्दा हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है भूमिहीन होने की वजह से सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो इन लोगों को नहीं मिल पाता है। और नगर पालिका के माध्यम से भी हमने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, ये प्रस्ताव दिया है कि निश्चित रूप से इनकी जो ज़मीन है इनको इसमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2013-14 के बाद जो मालिकाना हक देना राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाई कि मालिकाना हक मिलना जो बंद हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार इस में मतलब कार्य करे तो ये मालिकाना हक इसमें मिलना चाहिए ताकि इनको भी सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अपनी तरफ से कोशिश करने का इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई पीछे हैं। हम निश्चित रूप से सारे जितने भूमिहीन हैं, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया, हम उनके साथ हैं। और अपनी तरफ से तो मतलब यह है कि जितनी जल्दी इन लोगों को मालिकाना हक मिले, चाहे देखिए नरेंद्र मोदी जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जो आवास हमें मिल रहे हैं इसी क्षेत्र में जिनके पास मालिकाना हक है उनको कई आवास मिले हैं, लेकिन भूमिहीन होने की वजह से इन लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से अगर इनको मालिकाना हक मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सरकारी योजनाएं चला रही हैं, महत्वाकांक्षी जो योजनाएं, इनको उसका लाभ मिल पाएगा। और निश्चित रूप से हम तो इसके साथ हैं, इन लोगों के साथ खड़े हैं।